फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सूरज टिप्स ऑफिशियल में। आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल आपका साइंस का पेपर है, वैसे में मॉडल पेपर आप वायरल का सॉल्व नहीं किए हैं। ये बिल्कुल वायरल पेपर है और वैसा ही आएगा। मैं ये नहीं कहता कि यही आएगा, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इसमें से ज़रूर आएगा। कई यूट्यूब पर आकर बोल रहे हैं कि यही आएगा वायरल पेपर, इसको सॉल्व कर लो। गलती से भी आप ऐसा गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो करके जाएंगे तो पता चला आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। तो ऐसे में आपको 5-6 मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करने हैं। ठीक, एक वायरल पेपर है, मैं आपको इसमें से बता दे रहा हूँ, गारंटी भी देता हूँ कि 5-6 क्वेश्चन तो इसमें से पक्का आएंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सत्र 2024-25 का है और यहाँ पे मॉडल पेपर है विज्ञान का, कक्षा 10 का। ठीक, यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। पूर्णांक 70 नंबर का है। ठीक, इतना तो आप लोग जानते होंगे, मैं आपको पढ़ कर नहीं बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, एग्जाम में आपको 15 मिनट वेस्ट नहीं करने हैं। ठीक, आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, 15 मिनट आपको घर पे इसको पढ़ लेना है, एग्जाम में नहीं पढ़ना है कि 15 मिनट को इसको पढ़ें हम। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये हम देखते हैं बहुविकल्पीय को। पहला क्वेश्चन हमारा, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोल हो कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, गोलीय लेंस। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा हमारा, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दूसरा हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण, पहला हो जाएगा। ठीक, तीसरा देखते हैं हम लोग, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और बड़ा भी बनेगा। एक बात याद रखिएगा, जब वास्तविक बनेगा तो जरूर से ही उल्टा होगा, अगर आभासी बनेगा तो सीधा होगा। ठीक, चौथा देखते हैं, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करने के लिए ऐसा हो पाना कारण है। यानी कि फोकसित कर सकता है, ऐसा कौन सा कारण है? चौथा का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि समंजन हो जाएगा। ठीक, पांचवा देखते हैं हम लोग, कॉलम ए में दी गई राशियों के सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे आपको इसको मेल करना है, आप लोग मेल कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर डी, यानी कि पहला इसका मिलेगा चौथे में और दूसरा मिलेगा पहले में और तीसरा आएगा दूसरे में और फिर चौथा आएगा हमारा तीसरे में। ऐसे में पहला जाएगा चौथे पे और तीनों ऐसे मिला दीजिए, हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में समायोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम समायोजित में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? हमारा 6वां का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2:1 होगा, इसका राइट आंसर है। ठीक, आगे देखते हैं। हमारा 7वां क्या कह रहा है? किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो सकता है? 7वां का क्या हो जाएगा हमारा? सभी बिंदुओं पर समान हो सकता है, यानी कि सभी बिंदुओं पर समान रहता है। आगे देखते हैं, ये तो आपको आता ही होगा यार। 8वां क्या बोल रहा है? बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या है? इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। ठीक, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये आपको आता ही होगा, बेंजीन का सूत्र। आपको जिसको नहीं पता है भैया वो क्या पढ़ रहे हो यार केमिस्ट्री। मैं आपको यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है। ठीक, कई टीचर पूछते हैं बेंजीन का सूत्र बताओ, चलो तो आपको बताना होगा। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। हम अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। समजातीय श्रेणी कौन सा है? तो 9वां का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी। यहाँ पे आपका पहला सही है और यहाँ पे चौथा सही है, तो ऐसे में यहाँ पे पहला और चौथा हमारा बी ऑप्शन में है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों का यौगिक को क्या कहते हैं? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धातु। धातु का क्षय कब प्रारंभ होता है? 11वां का हमारा क्या सा आंसर हो जाएगा? बी। मुंह का पीएच मान जब 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का जो है हमारा क्षय होने लगता है, यानी कि दांत गिरने लगते हैं, तो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। 12वां आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। मैं वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी। अधिक अभिकथन है तथा तर्क दोनों सही है, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ।
वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ लीजिएगा। 13वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। 13वां हमारा रासायनिक समीकरण को पूरा करना है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा C2H5OH, यानी कि इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पे तब रखेंगे तब आपका ये बनेगा। ठीक, ये आपका सी आंसर हो जाएगा 13वें का। आगे देखते हैं, अंतः शोषण के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। यहाँ पे 14वां हम लोग देख रहे हैं, तो हमारा नासाद्वार हो गया, नासाद्वार से कंठ, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़े, यही सही लग रहा है हमारा। बाकी ये तीनों तो नहीं हो सकते, पहला ऑप्शन सही रहेगा। 14वें क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, पहला। 14 का क्या होगा, ए होगा, नासाद्वार, कंठ, ग्रसनी, श्वास नली का, फेफड़े। ठीक, 15वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको इसको पढ़ लेना अच्छे से, मैं आपको यहाँ पर इसका आंसर बता देता हूँ। 15 का क्या होगा, ए होगा। ठीक, 15वें का क्या होगा, ए होगा। अब देखते हैं 16वां हम लोग। 16वां देखिए, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा में कौन सी है, यानी कि 16वां कौन सा हमारा सही हो जाएगा। 16वां आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आएगा। मैं जितने भी चित्र वाले सवाल हैं आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग अच्छे से इसको कर लीजिएगा। आप लोग को ज़रूर पढ़ाएगा क्लास में, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप गूगल कर लीजिए, कहीं से भी इसका आंसर देख लीजिएगा। खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करिए या ना करिए कोई बात नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन आगे देखते हैं। 17वां क्या है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 17वें का हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित चित्र में भाग ए, बी तथा सी किस क्रम में है। भैया मैं आपको अभी बताया हूँ कि चित्र वाला मैं नहीं बताऊँगा, आप खुद से करना, लेकिन मैं चलो यहाँ पे बता देता हूँ। खैर वो दोनों आसान क्वेश्चन था, ये थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। 18वें का क्या होगा, 18वें का होगा प्रांकुर, बीजतंत्र और मूलांकुर। यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। 18वें का क्या हो जाएगा, 18वें का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये बता दिया हूँ, थोड़ा सा टफ था, लेकिन वो दो मैं पहले बेंजीन का बताया हूँ और दूसरा वो न्यूरॉन का बताया हूँ, वो दोनों आप लोग खुद से कर लीजिएगा। 19वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि। 19 का हमारा क्या हो जाएगा, 19 का ए हो जाएगा, पहला और दूसरा। कैसे होगा, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, यानी कि नर और मादा में युग्मक शामिल होते हैं। जब दो जनक मिलते हैं तो युग्मक बनता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक ही जनक की बात हो रही है तो इसमें युग्मक शामिल ही नहीं होंगे, इसलिए पहला और दूसरा सही हो जाएगा। इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19वां का क्या हो जाएगा, 19वां का ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 20वां देखते हैं, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, मांसाहारी, यानी कि जो आप लोग पढ़ेंगे फूड चेन उसमें बताया गया होगा कि तीसरे स्तर का प्राणी होता है मांसाहारी होता है। कौन सा प्राणी होता है, मांसाहारी होता है। इतना आप लोग समझ गए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्या आएगा, अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए फिजिक्स के काफ़ी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको। अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं तब आपको क्या करना है, अगर आप पहले ही न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे तो टीचर आपका जान जाएगा कि इसको तो कुछ आता ही नहीं, आपका नंबर काट लेगा। ऐसे में आपको करना क्या है, बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसे ही मैंने एग्जाम में किया था, आपको भी ऐसे करना है। सबसे पहले आपको बायोलॉजी करना है। क्या करना है, बायोलॉजी। बायोलॉजी तो सबको आता होगा, खैर अगर नहीं भी आता है तो आप केमिस्ट्री कीजिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में से जो आपको अच्छे से आते हैं उसको सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप पहले से सीक्वेंस में ही करेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको जो पहले आता है वही कीजिए। बायोलॉजी आता है, बायोलॉजी का पूरा पहले कीजिए, उसके बाद फिजिक्स लास्ट में कीजिए। न्यूमेरिकल्स नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेंगे लास्ट में, लेकिन अगर शुरू में ही न्यूमेरिकल्स नहीं लगाएंगे तो टीचर आपका कॉपी देखिए तो चेक क्या करेगा भाई आपका कॉपी। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से लिखिएगा, जो आपको आता हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में अच्छे से उसको पहले शुरू कीजिएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, दूसरा हमारा है, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देते हैं। आप लोग इसको कर लीजिएगा अच्छे से। आपको नोट्स बनवाएंगे होंगे, अगर नोट्स नहीं बना है तो चैट जीपीटी या गूगल से आप लोग कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर कराऊंगा, आपका काफ़ी समय वेस्ट होगा। आप खुद से करेंगे, खुद से सीखेंगे तो आपको याद भी होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। यहाँ पे दो क्वेश्चन, दोनों आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे आप न्यूमेरिकल्स देख लीजिएगा। मैं आपको चौथा बताता हूँ,
दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रछेद क्यों नहीं करती हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली बार आया था। ठीक, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए और किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है, इसको आपको करना है। ठीक, अथवा भी कर सकते हैं आप, ये तीनों कीजिए या फिर ये तीनों की दोनों कीजिए। ठीक है, आपको अथवा करना है। यहाँ पे आपको 3 करने रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 2 करने रहेंगे। ठीक, यहाँ पे आपके नंबर देखिए कितने दिए हैं। यहाँ पे आपके नंबर दिए हैं 2 + 2 + 2 6, और यहाँ पे आपके कितने नंबर दिए गए हैं 2 + 4, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और एक 4 नंबर का है। तो यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन है, ऊपर आपका 3 क्वेश्चन है जो 2-2 नंबर का है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, चौथे का हमारा दूसरा अथवा करके, फ्यूज तार विद्युत साधकों का बचाव किस प्रकार होता है, हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, धारावाही परिनलिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युत चुम्बक प्राप्त किया जाता है, परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपको ये कर लेना है। अब आते हैं उपखंड दूसरे में, हम निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। आपको ये करना है। पहला हमारा क्वेश्चन है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनता है। इसको कर लेना है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न 6वां, निम्नलिखित का कारण बताइए, यानी कि इसको कारण बताना है आपका। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है, आपको इसको बताना है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षण लिखिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से। अब यहाँ पे आईयूपीएसी नाम एक कॉमन है भैया, आपको क्या बताऊँ मैं। आईयूपीएसी नाम आपको कर लेना है, कोई भी पूछ सकता है, कोई कन्फर्म नहीं है। अगर कोई बता, आपको क्या करना है, आईयूपीएसी नेम का प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आईयूपीएसी नाम कोई भी दे सकता है, इसमें कोई आप भी नहीं बता सकता कि यही आएगा यही कर लो। ठीक है, आईयूपीएसी नेम कोई भी पूछ सकता है आपसे। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए गए, इन दोनों को आपको नाम पता करना है और आप भी आईयूपीएसी नेम का प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, मेरा सजेशन यही है। तीसरा देखिए क्या कह रहा है, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। इसको आपको बता देना है और हम अथवा करके आप ये भी कर सकते हैं, टिप्पणी भी लिख सकते हैं। विकृत गंधिता, रेडॉक्स अपक्रिया और एस्टीकरण। देखिए आप लोग पढ़े होंगे पहले चैप्टर में, संयोजन अपक्रिया, विद्युत अपघटन या फिर रेडॉक्स अपक्रिया, और भी कई अपक्रिया हैं। इन सभी अपक्रियाओं को पढ़ लेना, कोई भी पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए संक्षारण भी पूछ सकता है आपसे। विकृत गंधिता और संक्षारण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। और एक है प्रकाश अपक्रिया, इसको भी आपको कर लेना है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी है, इसको भी आपको कर लेना है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। जैव निम्नीकरणीय और गैर जीव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इसकी उदाहरण भी दीजिए। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों को नामांकन कीजिए। अंतःस्रावी ग्रंथियों को नामांकन चित्र बनना है, लेकिन खैर एग्जाम में आएगा नहीं चित्र वाला क्वेश्चन, बकवास में दे दिया है। 10वां आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ के उत्तर देना इसको। ठीक है, ये भी नहीं आएगा, बकवास क्वेश्चन है ये भी। 11वां देखते हैं हम लोग क्या कहा है, मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकन कीजिए। मुख्य, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा इसको। स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकन आरेख बनाइए तथा उसमें पर्णनली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश को दिखाइए। आपको ये कर लेना, 6 नंबर का है, आपको ये सब कर लेना है। और एक है हमारा नर और मादा, ये दोनों का आपको पढ़ लेना है। आप जानते होंगे रिप्रोडक्शन वाला आ सकता है। ठीक है, पिछली बार आया था, आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। और भी मॉडल पेपर यूट्यूब पर आप लोग देख सकते हैं सर्च करके, मैं आपको यहाँ पर एक मॉडल पेपर करा दिया हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। आज अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर लीजिएगा, कल आप लोग का पेपर है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।